दोस्तों, आप लोगों की जिंदगी में एक शख्स ऐसा जरूर होगा जिसने पूरी उम्र आप लोगों को बहुत तंग किया होगा, लेकिन इनडायरेक्टली। जब आप छोटे थे तो वो स्टडीज में इतना तगड़ा और इंटेलिजेंट था कि आपके पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि उस जैसे बनो। आई नो आपको ये कंपैरिजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर जब आप बड़े हुए तो उसी बच्चे ने टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और आप रह गए पीछे। अब आपके पेरेंट्स ने फिर आपको कहना शुरू कर दिया कि उन्नू वे किन्नी चंगी टॉप दी यूनिवर्सिटी च एडमिशन ले आए। जब आप एडल्ट हुए तो वही बच्चा जो बड़ा हो चुका था उसको एक बेहतरीन कंपनी में नौकरी मिल गई और वो देखते ही देखते लाखों रुपए कमाना शुरू हो गया। अब फिर आपके रिलेटिव्स ने, आपके माँ बाप ने आपको कहना शुरू किया कि उन्नू वेख लखा कमा रहा है, नई गड्डी भी ले ली है, बैरिया टाउन च प्लाट भी ले लिया है, ते तू हले उथे दा उथे ही है। इट्स बट नेचुरल कि इस तरह का सोशल कंपैरिजन किसी को भी पसंद नहीं आता। लेकिन माय डियर बुक बडीज, द रियलिटी इज दैट द वर्ल्ड इज ऑब्सेस्ड विद अर्ली सक्सेस। पूरी दुनिया में लोग जल्दी अमीर होने और जल्दी कामयाब होने की दौड़ में लगे हुए हैं, जिसमें अगर आपके पास छोटी उम्र में अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, अच्छे पैसे हैं तो ठीक, वरना आप बिल्कुल एक बेकार और नाकाम शख्स हैं। मेरी आज की वीडियो डेडिकेटेड है उन सब जियालों के लिए जिनके ऊपर सोसाइटी अनड्यू प्रेशर डाल रही है जल्द कामयाब होने का और जल्दी जल्दी पैसे कमाने का। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोशल कंपैरिजन की वजह से नेगेटिव एटीट्यूड का शिकार हो चुके हैं एंड दे आर गेटिंग डिप्रेस्ड विद ईच पासिंग डे। मेरी ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपने 20s, 30s, 40s और इवन 50s में है। 20 साल का वो लड़का जो नौकरी की तलाश में फिर रहा है, 30 साल का वो लड़का जिसकी शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से वो अभी कामयाब ही नहीं है, 40 साल का वो शख्स जो मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार है, और 50 साल का वो शख्स जो रिटायरमेंट के बारे में सोच सोचकर रोज परेशान होता है। मेरी ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के ऊपर जल्द कामयाबी हासिल करने का प्रेशर बना के बैठे हुए हैं। शायद मेरी आज की गपशप के बाद कामयाबी को लेकर आपका नजरिया बदल जाए। मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क और बिल गेट्स ये वो शख्स हैं जो अपनी 20s और 30s में ही बिलियनर्स बन गए। इन जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स की वजह से पॉपुलर कल्चर में अर्ली सक्सेस को रोमांटिसाइज कर दिया गया। इन सब को और इन जैसे कामयाब लोगों को इतनी फेम और मीडिया कवरेज मिली कि हम सब लोगों ने सबलिमिनली ये समझना शुरू कर दिया कि अगर अर्ली सक्सेस मिले तो ठीक, वरना जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। फोर्ब्स मैगजीन ने 30 अंडर 30 और 40 अंडर 40 की लिस्ट पब्लिश करना शुरू कर दी ऑफ द रिच, सक्सेसफुल एंड फेमस। कार्डेशियंस, ब्रिटनी स्पीयर्स, माइकल जैक्सन और जस्टिन बीबर ने अर्ली सक्सेस को चार्मिंग और सेक्सी बना दिया। लेकिन दोस्तों, इस सब का नतीजा निकला सोसाइटी में डिसबैलेंस और एंजाइटी का आगाज। सोसाइटी में एक अनरिटन एग्रीमेंट हो गया कि छोटी उम्र में कामयाबी ही आपको एक वर्थ वाइल इंसान बनाती है। अगर आप अपनी 20s और 30s में अमीर और पॉपुलर हो गए, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਤੇ प्लाट आ गया तो ठीक, अदरवाइज यू आर अ ब्लडी लूजर। लेकिन इस सक्सेस के पीछे भागने के चक्कर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाते हैं, और वो ये कि हर इंसान अपनी पेस से मैच्योर होता है। कुछ लोग 20 साल की उम्र में भी वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो शायद एक 40 साल वाला शख्स भी नहीं कर पाता। इसी तरह कुछ लोग 40 साल के बाद ही एक ऐसी मेंटल मैच्योरिटी पर पहुंचते हैं वेयर दे स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड परफॉर्म एट देयर ऑप्टिमम। यही वजह है कि अमेरिका में एंटरप्रेन्योर्स की एवरेज एज 36 से 40 साल के दरमियान है। लेकिन दोस्तों, मिलियन डॉलर सवाल यह है कि व्हाट कॉजेज दिस सडन अवेकनिंग इन पीपल। शायद आप लोगों की फैमिली में, आपके दोस्त यारों में भी कुछ ऐसे लोग हों जिनको आपने हमेशा अंडर प्ले किया और आपको लगता था कि यह आदमी बिल्कुल बेकार है, लेकिन वन फाइन डे ही स्ट्राइक्स गोल्ड और देखते ही देखते वो कामयाबी के रास्ते पर चलता चला जाता है। शायद वो शख्स अपने स्कूल में, अपने टीनेज कॉलेज ईयर्स में, अपनी जवानी में और इवन 30s में कामयाब ना हो, बट लो एंड बिहोल्ड एकदम से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। देखें दोस्तों, एक इमर्जिंग रिसर्च के मुताबिक वो लोग जिनकी उम्र 18 से 25 साल है, दे आर नॉट फुली एडल्ट। हमें लगता यह है कि एक 24-25 साल का मॉडर्न लड़का काफी इंटेलिजेंट होगा, मैच्योर होगा, जबकि इनफैक्ट वो जिंदगी के एक ऐसे मरहले में होते हैं जिसको कहते हैं पोस्ट एडोलेसेंस।
इस स्टेज में उनके कुछ ऐसे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं जो अभी भी डेवलप नहीं हुए होते। देखिए, हमारे ब्रेन का ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इट्स यूज फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे जहन में सबसे एंड में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही डेवलप होता है, और चूंकि वो बच्चे जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फुली डेवलप ही नहीं होता, इसीलिए दे आर नॉट रेडी टू ब्लूम अंटिल लेटर इन लाइफ। इसका प्रूफ है एक स्टडी कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। इस स्टडी में साइंसदानों ने ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, जिसमें उन्होंने 5000 बच्चों की जर्नी को मैप किया। फाइंडिंग उनकी ये थी कि ज्यादातर लोगों का ब्रेन 25 साल की उम्र के बाद ही मैच्योर होता है, इसीलिए यंग लोगों के ऊपर कामयाबी का अननेसेसरी प्रेशर देना एक बेकार बात है। अगर आप एक पेरेंट हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन यह है कि आपका बच्चा जल्दी जल्दी सब कुछ कर जाए, देन यू आर ट्रेडिंग द रॉन्ग पाथ। आप अपने बच्चे के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, which will eventually lead him to depression। हर शख्स को भरपूर वक्त मिलना चाहिए अपने बेस्ट टैलेंट्स को डिस्कवर करने का, so that he can live a meaningful life। दूसरी बात ये कि आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो पुराने ट्रेडिशनल दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजकल लोग स्कूल में ज्यादा वक्त लगाते हैं। दे वॉन्ट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यही वजह है कि पीपल आर टेकिंग लॉन्गर टू गेट मैरिड दीज डेज। आजकल की यंग जनरेशन को कोई इंटरेस्ट नहीं है प्लाट और कोठी में। दे डोंट वांट टू हैव परमानेंट होम्स। दे वांट टू ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। और यही वजह है कि व्हाट वी जनरली कॉल एडल्टहुड इज हैपनिंग लेटर देन एवर। और ऐसा होने में याद रखें कोई बुराई नहीं है। जेफरी आर्नेट जो एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं क्लार्क यूनिवर्सिटी में, उनका मानना है कि सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से लाइफ के अंदर एक और स्टेज का इजाफा हो गया है। He calls this period emerging adulthood। और लाइफ की इस स्टेज का स्पैन होता है बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 30। इसका इनडायरेक्टली मतलब यह है कि आजकल के 18 से 30 साल के लोग क्विंटेसेंशियल जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। वो अपनी पूरी उम्र गवर्नमेंट की नौकरी में नहीं गुजारना चाहते। दे वांट टू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बिफोर सेटलिंग डाउन। प्रोफेसर आर्नेट के मुताबिक हमारी जो 20s है वो हमारी जिंदगी का शायद सबसे अहम स्टेज है। इन 10 सालों में हम लोग डिस्कवर करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गो ऑन एडवेंचर्स, ट्रैवल्स एंड हैव अ सेंस ऑफ फ्रीडम। और उनके मुताबिक ऐसा करने से इंसान को बहुत फायदे होते हैं, स्पेशली कॉग्निटिवली। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज से पहले या कॉलेज के बाद 1 या 2 साल ऑफ लेने से वी कैन मेंटेन आवर ब्रेन प्लास्टिसिटी, जिसका मतलब है आवर ब्रेन्स एबिलिटी टू रीवायर एंड मेक न्यू कनेक्शंस। ऐसा करने से हम लोग नई स्किल सीख पाते हैं, इंडिपेंडेंटली सोच पाते हैं और डिसीजन मेकिंग भी बेहतरीन कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो 18 से 30 साल का इमर्जिंग एडल्टहुड का पीरियड है ना, ये आपने नेटफ्लिक्स और सीरीज देखकर नहीं गुजारने। इसमें आपने एंगेज करना है नई नई एक्टिविटीज के अंदर। अपने आप को कॉग्निटिवली तैयार करना है, डेवलप करना है, नरिश करना है। ये नहीं कि हर वक्त आप रील्स में लगे हुए और टिकटॉक के ऊपर कि बुक बडी ने कह दिया कि भाई 18 से 30 साल के दरमियान अपने आप को एक्सप्लोर करो। इन सालों में अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ट्राई टू डिस्कवर योरसेल्फ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइंड एन एंकर इन लाइफ जो आपकी पूरी जिंदगी को डायरेक्शन दे सके। इस सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते में अगर आप परसिवियरेंस से लगे रहे तो कहीं ना कहीं मेरा यह प्रॉमिस है, यू विल एंड अप फाइंडिंग द ग्रेटर मीनिंग ऑफ योर लाइफ। अब दोस्तों, इस डिस्कशन में ना एक और एंगल भी है। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि यार अब तो मैं चीजें भूल जाता हूं, अब तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो गई है, अब तो मेरे एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ड्रेन हो गए हैं। आई एम पास्ट माई प्राइम। दिस इज अगेन अ रॉन्ग थिंग टू डू। हमें यह सिखाया जाता है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कॉग्निटिव पीक करती है हमारी यूथ में, हमारी जवानी में। बट द रियलिटी इज दैट साइंस हैज शोन दैट वी एक्चुअली गेट स्मार्टर एंड क्रिएटिव एज वी ग्रो ओल्डर। 2015 में साइंटिस्ट लॉरा जर्मीन और जोशुआ हार्ट्सहॉर्न ने एक रेडिकल डिस्कवरी की। उन्होंने 50,000 लोगों के ऑनलाइन ब्रेन टेस्ट कंडक्ट किए और उसका नतीजा यह था कि हमारी कॉग्निटिव स्किल्स पीक एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ आवर लाइव्स। मसलन, जिस स्पीड से हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं वो पीक करती है हमारी लेट टीन्स में, यानी कि समवेयर व्हेन वी आर अराउंड 17 एंड 20। इसी तरह हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इट कंटिन्यूज टू इंप्रूव अंटिल अराउंड द एज ऑफ 25। इसी तरह हमारी जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी है, जो दूसरे लोगों के इमोशनल एनालिसिस की ताकत है, इट पीक्स व्हेन वी आर इन आवर 40s एंड इवन 50s। और हमारी जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है,
यानी कि वो सब इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड नॉलेज जो हमने पूरी जिंदगी में एक्यूमुलेट किया है वो पीक करता है हमारे 60s में। दैट मीन्स वी कैन स्टिल बी प्रोडक्टिव इवन इन आवर ओल्ड एज। जहां एजिंग हमारे अंदर कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस को वीक कर देती है, वहीं इट लीड्स टू गेन इन अदर्स। ये बात भी साबित हो जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक स्टडी से, which has been going on since 1950s। शेरी विलिस जो इस स्टडी के करंट लीडर हैं, उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की जो मेंटल प्रोसेसिंग स्पीड है और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो एज के साथ साथ डिक्लाइन हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद देयर परफॉर्मेंस स्टेज इंटैक्ट। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे उनकी मेंटल प्रोसेसिंग स्पीड और शॉर्ट टर्म मेमोरी नीचे आ रही होती है, वैसे वैसे ही स्पेशल रीजनिंग और इमोशनल काम बढ़ती चली जाती है। टू स्किल्स विच आर एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। इसका मतलब यह है कि बढ़ती हुई एज के साथ आपके अंदर कुछ क्वालिटीज भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, विच विल इवेंचुअली प्ले देयर पार्ट इन योर ओवरऑल सक्सेस। रिसर्च ने बार बार यह शो किया है कि मिडिल एज माइंड ज्यादा काम होता है एंड कैन हैंडल सोशल सिचुएशंस वेल। ये सब बातें उन लोगों के लिए गुड न्यूज हैं। दे आर म्यूजिक टू द ears ऑफ पीपल who consider themselves late bloomers। as long as आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आप फिजिकली अपने आप को बेहतरीन रखेंगे, क्यूरियस रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपनी स्किल बिल्डअप करते रहेंगे, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, तो आप कभी ना कभी जिंदगी में कामयाब जरूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि अगर आपके सामने वाले शख्स का रंग लाल है तो आप थप्पड़ मार मार के अपने चेहरे का रंग भी सुर्ख कर लें। अब जरा आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जब आप छोटे थे तो आपने अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर क्या सोचा हुआ था? शायद आपने गुमान किया हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, फाइटर पायलट बनूंगा, लॉयर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, दुनिया को ट्रैवल करूंगा, सीएसएस करके ब्यूरोक्रेट बनूंगा। बट परहैप्स नन ऑफ दिस हैपेंड। लेकिन इसमें घबराने और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि एक टिपिकल करियर कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। ये हमारी सोसाइटी की, हमारे आसपास के लोगों की बेवकूफी है जो हमें एक स्टीरियोटाइप के अंदर फिट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई रिस्क ना लो, टू मच एक्सपेरिमेंटेशन इज बैड। एक टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली में बच्चों को बचपन से बताया जाता है कि भाई पढ़ लिख जाओ, उसके बाद नौकरी कर लो, शादी कर लो, 2-3 बच्चे पैदा कर लो, फिर 20-25 साल तक लोन लेके एचबीएफसी से अपने सर के ऊपर एक छत बनाओ, और बाय द टाइम वो छत सर पर आती है सारी जिंदगी गुजर चुकी होती है और हम लोग प्राउड फील करते हैं कि भाई साडे कोल साडा घर है। दिस फॉर मी इज सच अ वेस्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी दोस्तों एक कमाल का गिफ्ट है। इस लाइफ को अगर आप सही तरीके से जिएंगे नहीं ना, और पूरी उम्र उस घर बनाने के चक्कर में गुजार देंगे, तो देन दिस विल बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। रिमेंबर, एक्सपीरियंसेस ट्रम्प ओनरशिप। आजकल की दुनिया एक्सपीरियंसेस की है। हु केयर्स कि अगर आप एक रेंट के मकान में रह रहे हैं या वो आपका अपना मकान है, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी। याद रखें, सोसाइटी इन जनरल विल ऑलवेज पुल यू डाउन, लेकिन अगर आपके अंदर एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट है ना, तो यू विल इवेंचुअली बी सक्सेसफुल। अगर आप अपने 30s में हैं या 40s में हैं और अभी भी आपको लगता है कि आप कामयाब नहीं हैं, देन स्टिल ऑल इज नॉट लॉस्ट। लाइक आई सेड कि अगर आप क्यूरियस रहेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आई कैन गारंटी कि आप कामयाब जरूर होंगे। अपनी पेस के ऊपर जिंदगी गुजारें, लेकिन याद रखें उस पेस के अंदर एक इनहेरेंट हेस्ट भी होनी चाहिए। इसके बारे में सोचने के लिए ना मैं आपको एक यूनिक एंगल देता हूं। देखें, इस कायनात को बने हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं। इट्स बीन 13.8 बिलियन ईयर्स सिंस दिस यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि आपके पैदा होने के लिए, तो चाहे आप सिदरा हो, हिना हो, निदा हो, आयशा हो, सलीम हो, अली हो, अदनान हो, कायनात को तकरीबन 14 अरब साल की एवोल्यूशन का सफर तय करना पड़ा है। दैट्स योर इंपॉर्टेंस इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। सो ये जो आपकी जिंदगी का लाइफ स्पैन है ना, पाकिस्तान में इट्स समवेयर अराउंड 68 एंड 70 ईयर्स। इसको आप मैनेज करें, अपनी जिंदगी को डिवाइड करें एंड मेक श्योर दैट यू ऑप्टिमाइज योर टैलेंट। अब इसमें आपको कामयाबी जल्दी मिले या लेट, इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना। एज लॉन्ग एज यू सीक, यू विल इवेंचुअली गेट देयर। रिमेंबर, इट इज नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी, बट इन आवरसेल्व्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और ये उन सब पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा जो अपने बच्चों के ऊपर अनड्यू प्रेशर बना के बैठे हुए हैं।
Until next time, goodbye.